ये स्टूडेंट्स हमने बिज़नेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अपने प्राइमरी इंडस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। आज हमने स्टार्ट करनी है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, जब हम प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी हमारे पास चीज़ें आई हैं लाइक रॉ मटेरियल जो होता है उसको यूज़ करके हम कुछ ना कुछ अलग प्रोडक्शन करते हैं, मतलब न्यू चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, न्यू गुड्स बनाते हैं, तो वो होता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब लाइक जैसे देखो इसमें इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग द मटीरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। मतलब ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो किसके साथ कनेक्ट करती हैं, उस मटीरियल के साथ जिसको हमने कहाँ से लिया है, प्राइमरी स्टेज से। मतलब प्राइमरी स्टेज से लेने का मतलब कि वो हमारे लिए क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रॉ मटेरियल से आप क्या बनाते हो, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब फाइनल गुड्स जिनको कंज्यूमर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे शुगर केन की एग्जांपल दिया है, तो शुगर केन देखो क्या हुआ है, शुगर केन को हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम द नेचर, मतलब उसकी खेती की ज़मीन पर, तो हमें शुगर केन मिला, तो वो क्या होगी, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो वो आप जब आप उस शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय यूजिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन करोगे, उसको प्रोड्यूस करोगे, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर। जब प्राइमरी मटेरियल को, मतलब प्राइमरी स्टेज से जो भी आपने मटेरियल लिया उसको जब आप कन्वर्ट कर देते हो किसी अदर गुड में, वो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। तो इसमें बच्चे दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली आपकी। फर्स्ट वन होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वही सेम चीज़ होगी जब आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो फिनिश गुड्स में, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो। तो जैसे कॉटन, ये शुगर की एग्जांपल होगी, जैसे कॉटन की एग्जांपल दे रहे हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मीन्स जो कॉटन के कपड़े बनाती है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, जब हम कॉटन की क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री से हो गया। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना बच्चे, उसको हम 4 अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि एक टाइप की नहीं होती, नंबर ऑफ़ टाइम्स की होती है। जैसे फर्स्ट देखो एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में होता है बच्चे कि जिसमें एक रॉ मटेरियल को यूज़ करके बहुत ज़्यादा अलग अलग गुड्स बनती हैं, ठीक है, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स बनते हैं। लाइक जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल देखो ज़मीन से निकलता है क्रूड ऑयल, ठीक है, लेकिन उस क्रूड ऑयल को जब आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो ना, तो उससे जो नंबर ऑफ़ ऑयल्स निकलते हैं, ठीक है, लाइक जो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, आपका जो मीथेन गैस है, या ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, ये क्रूड ऑयल से निकलती हैं, ठीक है। कैरोसिन हो गया आपका, ठीक है, कैस्ट्रॉल हो गया, ये सब चीज़ें क्रूड ऑयल से निकलती हैं। क्यों, अब देखो रॉ मटेरियल एक है क्रूड ऑयल, लेकिन उससे प्रोडक्शन कितने गुड्स की होगी, नंबर ऑफ़ गुड्स की। जनरली क्रूड ऑयल से अराउंड जो 20 टाइप की आइटम्स निकलती हैं, 20 ऐसी ऑयल्स निकलते हैं, ठीक है। देन आता है बच्चे सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, जिसमें 2 रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनता है। लाइक जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट में आपका बच्चे नंबर ऑफ़ मिक्सचर्स लगते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उससे आपका एक सीमेंट बनता है, उसके अलग अलग केमिकल्स होते हैं सीमेंट में, तो वो अलग केमिकल्स यूज़ होकर एक आपका प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे नॉर्मली देखा जाए जो भी हम अभी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो कंज्यूम करने के लिए करते हैं, चाहे अपने बॉडी के लिए करते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ़ केमिकल्स होते हैं, तो उन नंबर ऑफ़ केमिकल्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या सपोज अगर आप मेडिसिन की एग्जांपल लो, तो मेडिसिन्स भी होते हैं, उसमें भी नंबर ऑफ़ सॉल्ट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सॉल्ट होने का मतलब कि उनमें भी जो नंबर ऑफ़ क्या होती हैं, बोल सकते हो आप, मेडिसिन्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उन सॉल्ट्स, उन नंबर ऑफ़ सॉल्ट्स को जब मिला देते हैं तो एक मेडिसिन बनती है उनसे। क्लियर। तो ये सब चीज़ें होती हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। देन है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है जिसमें बेसिकली रॉ मटेरियल से कन्वर्ट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जिसकी प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। तो जैसे शुगर इंडस्ट्री होगी या पेपर इंडस्ट्री होगी तो इनकी प्रोसेसिंग बच्चे बहुत लंबी होती है, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे पेपर इंडस्ट्री लो तो पेपर बेसिकली किससे बनता है, जो आपका ट्री होता है, ठीक है, ट्री से बनता है, तो उससे उसको पेपर में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग जाती है, तो उसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। देन असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है बच्चे कि इसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे जनरली जो असेंबल इंडस्ट्री होती है ना, वो जनरली यूज़ होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, लाइक टीवी हो गया या मोबाइल फ़ोन्स हो गए या कार होगी या एसी हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जितनी भी आपकी मोबाइल इंडस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स आ गई, और टीवी इंडस्ट्री, तो इसमें होती है हम छोटे छोटे इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनको बनाते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, और उन कंप्लीट कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ असेंबल करते हैं, मतलब जोड़ते हैं ताकि एक फाइनल गुड बन सके, ठीक है। तो ये बच्चे 4 टाइप्स थी किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद सेकंड, जैसे फर्स्ट हमारी इंडस्ट्री क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्री आती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब जिस पे आप कुछ प्रोसेसिंग नहीं करते हो, बट जो नाम से क्लियर है कंस्ट्रक्शन पे चलती है आपकी, जिस पे आप के बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं या आर्किटेक्चर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे सपोज बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना, तो ये क्या है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पे देखो कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग करके आप कोई चीज़ नहीं बना रहे हो, यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क आप इसको बोलते हो, चाहे वो किसी भी रोड से रिलेटेड हो, डैम से या ब्रिज से, ठीक है, जो एक बार बन जाएगा उसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है, डन हो जाएगा। जैसे रोड एक बार बन गई तो डन होगी, उसके बाद कहीं और जाके वो रोड बनाएंगे हम, कहीं और प्लेस पे रोड बनाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको हो गया होगा क्लियर। तो उसके बाद हम इसका टर्शरी इंडस्ट्री करेंगे, ठीक है, ओके।